चलेगा यार, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये होता क्या है, कैसे करेंगे देखिए। इसमें जो लिखा हुआ है इसमें समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। कहता है एक कोई पॉलिनोमियल है जिसको मैं fx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे पॉलिनोमियल जिसको मैं gx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इफ fx and gx are any two polynomials with gx should not be equal to 0, gx जो है 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, then we can find जो हम उसके बाद फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल कौन सा, qx and rx such that इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग थोड़ा सा इसको दूसरे वे में समझेंगे, थोड़ा सा इजी मैनर में समझेंगे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हो डिवीजन के सेक्शन को 2, 3, 4 के बच्चे पढ़े थे। जब हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, देखिए मान लीजिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 4 को नहीं 6 को, देन 2 3 जा 6, इसमें 0। यहाँ पर जो fx है, व्हाट इज fx, यहाँ पर 6 को fx बोला जा रहा है, इस 6 को fx बोला जा रहा है, और दिस वन qx इस 3 को कोसेंट बोला जा रहा है, एंड व्हाट इज gx इस 2 को gx बोला जा रहा है, और व्हाट इज 0 और इस rx को 0 बोला जा रहा है। समझिएगा बात, समझिएगा 6 3 2 0। अब ये सिस्टम क्या बोल रहा है, ये सिस्टम ये बोल रहा है कि 6 इज इक्वल टू होना चाहिए 3 into 2 और प्लस 0। क्लियर है, 3 into 2 प्लस 0। इसको हम लोग दूसरे मैनर में ऐसे समझेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर। हम लोग इसी को यूज करके ये चीजें लिखी गई। फिटनेस ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल fx है, इसको अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसके कोसेंट जो आएंगे वो x के फंक्शन में भी कोई पॉलिनोमियल आएगा, कोई gx आएगा जिससे मैं इसको डिवाइड करूँगा, और प्लस एक रिमाइंडर आएगा जो कुछ बच जाएगा, जहाँ पर वेयर rx जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है, वो रिमाइंडर 0 होगा, और या डिग्री ऑफ rx, देखिए डिग्री ऑफ rx जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो gx के रिमाइंडर gx के डिग्री से छोटी होगी। इस बात को जरा समझेंगे एक छोटे से एग्जांपल्स को लेकर के। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस 2 जिसे मैं डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखिए क्या आएगा, x प्लस 2 है, इससे मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, x टाइम्स लगाया, दिस वन इज एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2x माइनस दिस वन इज ऑल्सो माइनस, कैंसल आउट, देन दिस वन इज 2x प्लस 4। फिर मैं प्लस 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 2x प्लस 4 एंड माइनस माइनस एंड कैंसल आउट, दिस वन इज 0। जब देखिए यहाँ पे वेयर rx इक्वल टू 0, rx देखिए क्या हो गया, दिस वन इज rx, ये हो गया 0। आगे देखिए डिग्री ऑफ rx, व्हाट इज डिग्री ऑफ rx, यहाँ देखिए जो डिग्री ऑफ rx है, डिग्री ऑफ gx, व्हाट इज द डिग्री ऑफ gx, दिस वन इज gx, इसको gx बोलेंगे। इसका डिग्री क्या है, देखिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1। तो ये जो डिग्री ऑफ gx होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ये ज़्यादा होगा और ये हमेशा कम होगा। ये फंडा है इसका, और इसी सिस्टम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे इसको समझने के लिए बेहतर एक और एग्जांपल्स लेता हूँ, एक अच्छा से एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग fx, gx, rx से कंफ्यूज मत करना, ये सारे पॉलिनोमियल के खेल हैं और कुछ भी नहीं है, समझिएगा एक पॉलिनोमियल है ये सब।
एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में डिवाइड करना है। डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर, देखिए इससे डिवाइड करना है 5x का पावर 3 माइनस 13, 5 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 प्लस 21x माइनस 14। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, दिस वन इज gx, ये जो सेक्शन है इसको मैं बोलूँगा gx, यहाँ पर जो भी आएगा इसको मैं बोलूँगा qx, और नीचे जो आएगा उसको मैं बोलूँगा rx। तो व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज fx, यही है fx हमारा। अब जब इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा, देख लीजिए इसको क्या होगा, 5, यहाँ 5 लिखा हो। पहले आप ये चेक कीजिएगा कि इस पूरे के पूरे क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 देन 2 देन 1 इस तरह से अरेंज होना चाहिए। उसी तरह से दिस वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 2 देन 1 इस तरह से अरेंज होने चाहिए। अभी 5 से मैं टारगेट करना 5x का पावर 3 कैंसल आउट हो जाना चाहिए। देन 5 से मल्टीप्लाई किया और x क्यों लाने का है तो मैं x से भी मल्टीप्लाई करूँगा साथ में। देन 5x से मल्टीप्लिकेशन इस पूरे को होगा, देन व्हाट 5x पावर 3 माइनस 2x इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन व्हाट माइनस 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15x, देन माइनस, देन दिस वन इज पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। इसको कैंसल आउट कर लिया, जो टारगेट पूरा करना था वो मैंने कर दिया, कंप्लीट किया। देखिए दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस, और ये बड़ा है ना तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 6x माइनस 14 से मैं ले आया। अभी टारगेट करना है कि ये कैंसिल आउट हो जाए, तो इसे कैंसिल आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, मुझे सबसे पहले माइनस 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बच्चे माइनस 3x स्क्वायर। देखिए माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 जा 6x और प्लस 3 है ये, देन 3 2 जा 3 3 जा 9 माइनस 9। चलिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट। यहाँ रिमाइंडर देखिए क्या बच रहा है माइनस 5। अब देखिए इस जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दिस वन इज gx, दिस वन इज fx एंड दिस वन इज qx एंड दिस वन इज rx, इसे हम लोग बोलेंगे rx, यही रिमाइंडर, यही रिमाइंडर है। और इसी को हम लोग को जब इस फॉर्म में ला करके इसको शो करना पड़ेगा कि क्या ये करेक्ट है और करेक्ट है या नहीं है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या डिग्री का जो रिलेशन हमारा है, यहाँ पर देखिए डिग्री -5 है, यहाँ पर कुछ नहीं, x का पावर क्या है 0 है, इसलिए ये 1 हो गया। यहाँ पर डिग्री कितना हो गया 1, और यहाँ पर डिग्री कितना हो गया 2, और हमारे पास कंडीशन क्या है कि मैं बोल सकता हूँ क्लियरली डिग्री ऑफ Rx is less than degree of gx, डिग्री ऑफ gx। देखिए यहाँ पर बोल सकता हूँ बिकॉज डिग्री ऑफ Rx क्या है, यहाँ -5 आया तो ये बच्चे -5 के साथ कुछ नहीं है, तो वेरिएबल्स क्या है x टू द पावर 0 है, यहाँ पर डिग्री कितने हो गए 0 हो गए, और डिग्री ऑफ gx देखिए डिग्री ऑफ gx क्या है 2 है, तो आप ये बोल सकते हो 0 इज लेस देन 2। दूसरा इसे जब इस फॉर्मूला में अगर डालिएगा डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, कर सकते हो आप, इससे आप लोग ये चीज कर सकते हो। इसको मैं पहले हटा देता हूँ, रिलीज करता हूँ। ना फॉर्मूला पे आइए, वी नो दैट
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये होना चाहिए। देखिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। क्वोशेंट क्या है 5x माइनस 3, डिवाइजर देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, दिस वन इज माइनस 5। हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 5x टू पावर 3, 5 टू ज़ा 10x स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15x, नो दिस वन माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6x माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 5। जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या आएगा, ये सबसे हाईएस्ट पावर है, डिग्री है तो मैं इसे रहने दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ एक है, यहाँ एक है और तो नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा माइनस 10 और 3 कितना हो गया 13x स्क्वायर। देन एक्स डिग्री क्या है 1 वाला है ये 15x प्लस 6x, 15x प्लस 6x क्या हो जाएगा 21x। आ जाइए कांस्टेंट पे आते हैं माइनस 9 माइनस 5 14। देखिए मैच कर जाएगा 5x टू पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। इट मीन्स डिविडेड इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया। तो हम लोग को ये पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में रहेगा, एक क्वेश्चन दे देगा डिवाइड करने के लिए और बोलेगा वेरीफाई, और आपसे क्वेश्चन में देगा वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिदम आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को चेक करेंगे, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेस दैन डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ gx मतलब डिग्री ऑफ डिवाइजर ये होना चाहिए। ये अगर ये सेटिस्फाई कर गया यहाँ पर देखिए क्लियरली ये क्लियर हो गया। जैसे ये क्लियर हुआ तो हम लोग फिर आगे प्रूफ वाले सेक्शन पे इसके डिवीजन एल्गोरिदम सेक्शन पे आ गए। डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोला, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और इसको हम लोग वेरीफाई करके देख लिए, हमारे पास वो डाटा मिल गया जिस चीज़ को हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत मिलेंगे जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे नए कुछ क्वेश्चंस के साथ।